सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर परितोष तिवारी, फिजिशियन, जिला अस्पताल बहराइच से आज हम आपसे पीडल एडमा को समझेंगे व उसके कारण, लक्षण व उपचार के विषय में मैं आपसे बातचीत करूँगा। आज के सत्र में हम पीडल एडमा और उसके कारणों, लक्षणों व उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। पीडल एडमा को समझने से पहले आएँ हम देखें कि पीडल एडमा क्या है। एडिमा हमारा चोट या प्रदाह इन्फ्लेमेशन के कारण शरीर के अंगों में आने वाली सूजन है। यह छोटी जगह यह पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकती है और ये ड्रग्स, गर्भावस्था, संक्रमण के कारणों से हो सकती है। एडिमा तब उभरता है जब आसपास के ऊतकों में छोटी रक्त वाहिनियों से द्रव का रिसाव होने के कारण से ऊतकों में सूजन हो सकती है। अब हम पीडल एडिमा के विषय में आगे बात करने से पहले हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि पीडल एडिमा क्या होता है। पीडल एडिमा टखनों, पैरों और टांग के निचले हिस्से के भाग में असामान्य रूप से द्रव्य के जुटने के कारण से पैरों और टखनों में होने वाली सूजन को कहते हैं। अधिकतर समय मामूली रूप से उभरने वाला पीडल एडिमा द्रव्य जुटने के कारण से होता है, जिसको एडिमा कहते हैं। पैर का एडिमा दो अलग तंत्रों के कारण से हो सकता है या एक तंत्र या दोनों तंत्र अलग-अलग हो सकता है। पेडल एडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर या टांगों को लंबी अवधि तक एक ही स्थिति में रखने व खड़ा होने के कारण फैल जाती है। यदि आपके पैरों में मेडिकल की स्थिति के कारण एडिमा होता है, तो यह एडिमा राहत पाने के लिए उस समस्या का निदान करना अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण है। अब हम एडिमा के कारणों पर आते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिनमें पैरों, घुटनों व टखनों में सूजन होती है। अधिकांश मामलों में जीवन शैली के कारण सूजन आने का मुख्य कारण है, जैसे कि अत्यधिक ओजन होना। अधिक शारीरिक द्रव्यमान या ओजन के कारण पैरों, टखनों में कम रक्त संचार के कारण द्रव्य का संचय हो जाता है, जिसके कारण पैरों में सूजन आ सकती है। लंबे समय तक खड़े रहने के कारण शरीर में की मांसपेशियां निष्क्रिय रहने पर शरीर के द्रव्यों को हृदय की ओर पंप करने में असक्षम हो जाती हैं और टांगों में पानी और रक्त के जुटने के कारण से पैरों में सूजन हो सकती है। दूसरी ओर एडिमा कुछ परिस्थितियों में अधिक गंभीर अंतर्निहित मेडिकल समस्या का संकेत भी हो सकता है। एडिमा अनेक प्रकार के रोगों व स्थिति के कारण हो सकता है, जिसमें शामिल है टांगों में रक्त का थक्का जमना। जब आपका रक्त कुछ घटक अत्यधिक गाढ़े हो जाते हैं व अर्ध ठोस पिंड बना लेते हैं, तब रक्त का थक्का उभरने लगता है। यह प्रक्रिया चोट लगने के कारण उत्प्रेरित हो सकती है, लेकिन ये रक्त वाहिनियों के अंदर भी हो सकता है, जो कि क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। जब टांग की नसों में थक्का जमता है, तो वहां पर रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सूजन या दर्द होता है। चोट या संक्रमण के कारण कभी-कभी पैर, टांगों में टखनों में चोट या संक्रमण के कारण सूजन हो जाती है और प्रभावित जगह पे अत्यधिक प्रवाह रक्त प्रवाह होता है। वीनस इंसफिशिएंसी या नस संबंधी समस्याओं के कारण टांग की नसें या रक्त वाहिनियां दीर्घकालिक वीनस इंसफिशिएंसी के कारण कमजोर व क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और नसों में हृदय की ओर होने वाला रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिसके कारण टांगों में रक्त जुट जाता है और इसके परिणाम स्वरूप टांगों में सूजन आ जाती है। प्रीक्लम्सिया गर्भावस्था के दौरान इस रोग के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि रक्तचाप बहुत अधिक होता है, तो इसके कारण रक्त के संचार में बाधा पहुंचती है और टांगों, चेहरों और हाथों में सूजन आ जाती है। सिरोसिस सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने के कारण लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है या लिवर सिरोसिस लिवर की गंभीर बीमारी होने का संकेत है। इस विकार में रक्तचाप अत्यधिक हो जाता है, जिससे कारण से पैरों, टखनों में रक्त संचार विकारग्रस्त हो जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में हृदय में एक या दोनों
लोअर चैम्बर प्रभावी तरीके से रक्त पंप करते हैं, किंतु किन्हीं कारणों से ये दोनों चैम्बर रक्त प्रभावी तरीके से पंप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से रक्त टखनों व पैरों से रक्त वापस हृदय में नहीं जा पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एडिमा या सूजन आ जाती है। किडनी डिजीज एडिमा तब उभर सकता है जब रीनल फेल्योर के कारण रक्त वाहिनियों में बहुत अधिक द्रव्य और नमक जुटता है। रीनल डिसीज के कारण होने वाला एडिमा मुख्य रूप से टांगों को प्रभावित करता है। अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम ऊतकों के अत्यधिक द्रव्य को निकालने में मदद करता है। यदि यह सिस्टम के साथ समझौता किया जाता है, जैसे कैंसर की सर्जरी के दौरान, तो किसी जगह को ड्रेन करने वाली लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स ठीक से कार्य नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से वहां पर के अंगों में सूजन आ जा सकती है। तीव्र व दीर्घकालीन प्रोटीन का अभाव होना यदि आहार में लंबी अवधि से प्रोटीन का अभाव होता है, तो इस कारण से द्रव्य का संचय होना स्वाभाविक है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि शरीर में होने वाली इडिमा को हम पहचानेंगे कैसे? तो शरीर में जो अंगों में होने वाली इडिमा को पहचानने के कुछ लक्षण शामिल हैं। त्वचा के नीचे ऊतक में की सूजन या फूलना, त्वचा की खाल खिंची हुई या चमकदार होना, त्वचा जिसमें कुछ सेकंड तक दबाए रखने के बाद में गड्ढे बन जाना। अब बढ़ते हैं पीडल इडिमा के उपचार की तरफ। सौम्य इडिमा अपने आप चला जाता है, खासकर जब प्रभावित अंग को हृदय से ऊपर उठाकर रखा जाता है। दूसरी ओर अधिक तीव्र इडिमा का उपचार हम दवाइयों द्वारा कर सकते हैं, जो मूत्र के जरिए अतिरिक्त द्रव्य को आपके शरीर से निकालने में सहायता करती हैं। फिर भी जिस मरीज में मेडिकल इतिहास के आधार पर डॉक्टर ये आकलन करता है कि मरीज को या व्यक्ति को कौन सी दवाइयां दी जाएं, क्या ये उसके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। इडिमा के अंतर्निहित कारण का उपचार करना सामान्य रूप से दीर्घकालीन थेरेपी में केंद्रित होता है। यदि इडिमा दवा के उपयोग के कारण से उभरता है, तो डॉक्टर को उपचार में उपयोग होने वाली दवाइयों को बदल सकता है या अपने प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा लिख सकता है या कोई अलग से दवा दे सकता है जो कि इडिमा को उत्प्रेरित नहीं करती हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने जीवन शैली में किन उपायों को अपनाकर हम इडिमा को कम कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव व घरेलू उपाय इडिमा को घटाने में और उसको दोबारा रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे गतिविधि करना। आपके शरीर में इडिमा प्रभावित अंग में खासकर टांगों की मांसपेशियों में की हलचल और या उपयोग करने से अतिरिक्त दबाव द्रव्य को आपके हृदय की तरफ पंप करने में सहायता मिल सकती है। आपके डॉक्टर अपने डॉक्टर से इन गतिविधियों के बारे में पूछें, जो इडिमा को न्यूनतम करने में मदद कर सकते हैं। इडिमा को कम करने के लिए जीवन संबंधित बदलाव व घरेलू उपाय इडिमा को घटाने में और उसे दोबारा लौटने में मदद कर सकते हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। गतिविधि आपके शरीर में इडिमा से प्रभावित अंग में, खासकर आपकी टांगों की मांसपेशियों में हलचल या उपयोग करने से अतिरिक्त द्रव्य को आपके शरीर से हृदय की तरफ पंप करने में मदद करते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलकर उन गतिविधियों के बारे में पूछें जो इडिमा को न्यूनतम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। एलिवेशन अंगों को ऊपर उठाकर रखना। दिन में कई बार सूजन ग्रस्त हिस्से को हम अपने हृदय से ऊपर उठाकर रख सकते हैं, जिससे सूजन शरीर में या अंग में कम हो। कुछ स्थितियों में सोते समय शरीर के प्रभावी हिस्से को उठाए रखना हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। मालिश प्रभावित जगह को कसकर लेकिन बिना दर्द के हृदय की ओर दबाते हुए थपथपाने से उस जगह पे अतिरिक्त द्रव्य बाहर जाने में सहायता मिलती है, जिससे हमारे शरीर में सूजन कम हो सकती है। दबाव देना यदि कोई अंग एडिमा द्वारा प्रभावित होता है, तो डॉक्टर कंप्रेसिंग स्टॉकिंग, स्लीव्स व ग्लव्स पहना सकता है ताकि सूजन से बचा जा सके, किंतु इस विधि का उपयोग हम सूजन घटने के बाद ही करते हैं। ये पोशाकें आपके अंगों में दबाव डालती हैं, जिसके कारण से उन अंगों में द्रव्य इकट्ठा नहीं होने पाता है और शरीर के अंगों में सूजन नहीं आने पाती है। हम नमक का सेवन कम करके भी शरीर के अंगों की सूजन को कम कर सकते हैं। नमक का सेवन न्यूनतम करने के लिए आप अपनी डॉक्टर के द्वारा
सलाहों का पालन करना महत्वपूर्ण है। नमक से द्रव्य का संचय कम होता है, जिससे एडिमा उत्प्रेरित नहीं होता है और अंगों की सूजन कम होती है। कोई भी स्वास्थ्य देखभाल की तकनीक अपनाने से पहले यह निर्धारित करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें कौन सी तकनीक आपके लिए सबसे उपयुक्त होगी। अपने डॉक्टर से ये बातें जरूर पूछें कि मेरे संभावित लक्षणों का या सूजन का कारण क्या हो सकता है, कौन से उपचार हमारे या विकल्प हमारी इस सूजन को दूर कर सकते हैं या इस बीमारी से हमें राहत दिला सकते हैं। मुझे अन्य कोई मेडिकल समस्या है या नहीं है? क्या ये उसके उपचार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे कि नहीं करेंगे? अंत में मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि नमक का सेवन कम करके और रोज़ाना कुछ गतिविधियों को अपनाते हुए अपने डॉक्टर से ये बातें ज़रूर पूछें, मेरे लक्षणों के संभावित कारण क्या हैं? कौन से उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं, जिनसे मैं अंगों में आई सूजन से छुटकारा पा सकता हूँ या बीमारी से छुटकारा पा सकता हूँ? क्या कोई मुझे अन्य मेडिकल समस्या है? यदि कोई मेडिकल समस्या है, तो उसका उपचार क्या है? क्या ये जो उपचार मैं अपना रहा हूँ जीवन शैली, क्या ये इस उस उपचार में बाधक तो नहीं है? अंत में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि नमक का सेवन कम करके व रोज़ाना गतिविधियों में परिवर्तित करते हुए एडिमा बनने से रोका जा सकता है। यदि आपको एडिमा के कोई संकेत या लक्षण दिखते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उससे बात करें ताकि चलने में कठिनाई, जकड़न, दर्द और रक्त संचार जैसी जटिल एवं गंभीर समस्याओं को टाला जा सके। धन्यवाद।